इस मूल्यांकन पर कसकर जो अपने इस नूतन भारत के राष्ट्र निर्माताओं में लोग गिने जाते हैं, उनमें एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। अब उनको नरेंद्र यादव जी ने मुझे बुलाया, इसमें तो वास्तविक आनंद होना चाहिए। मैं डॉक्टर हेडगेवार का अनुयायी हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी है। देश में काम करने वाली जो विचारधाराएं देश हित के लिए अगर एकत्र आती है तो ये आनंद की बात है कि दुख की बात है। लेकिन विचित्र स्थिति है, एक बहुत बड़े नेता हमको मिले, नाम मैं लूंगा नहीं, उनकी कठिनाई होगी। एयरपोर्ट पर मिले, नागपुर ही जा रहे थे, तो मैंने उनको सहज कहा कि आप चले ही रहे हैं तो आइए हमारे कार्यालय में। तो उन्होंने तुरंत कहा, अर्थक्वेक हो जाएगा भागवत जी, मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मैंने कहा कि आपको मैंने बुलाया इसलिए मुझे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि संविधान सभा की जिस भाषण का आपने उल्लेख किया उसी में आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अभी हम अन्य अन्य विचारधाराओं के विभिन्न शिविरों के नाते यहां अलग अलग बैठे हैं, परंतु ये इतिहास ध्यान में रखना चाहिए कि अपने देश को किसी ने अपने बल पर नहीं जीता। हमारे आपसी भेदों के कारण हमने चांदी की तश्तरी में अपना देश उनको पेश किया। इसलिए इससे अगर बोध लेकर आगे हम इस वर्तन को नहीं सुधारते तो केवल संविधान आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो जैसे ये पूछा कि कब हम इस विषमता को तिलांजलि देंगे, वैसे ये भी एक विषमता ही है। मुझे संकोच नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये समाचार आया कि अब जरा नरेंद्र यादव जी संघ वालों से नजदीकी साध रहे, ऐसा समाचार मैंने आज देखा, आज ही देखा आते समय। वैसा ये भी कहा जा सकता है कि अब दलितों में अपना बेस बड़ा करने के लिए संघ ये सब कर रहा है, ये भी कहा जा सकता है, कहा जा चुका है कई बार। अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं महापुरुषों, ऐसे महापुरुषों को कोई अप्रोप्रिएट करना ये आसान बात है क्या? उनको अप्रोप्रिएट करना यानी उनके जीवन की विरासत को आगे चलाने का संकल्प करना कौन कर सकता है? ये सती का व्रत है, आसान नहीं है किसी महापुरुष का नाम अपने पीछे लगाना। वैसा शील चाहिए, वैसी प्रामाणिकता चाहिए, वैसा समर्पण चाहिए, और वैसा जिसको आपने जी तोड़ परिश्रम कहा, वैसा परिश्रम चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में ये सारी बातें दिखती है बचपन से, और बचपन से ये मन में विषमता के प्रति एक आग भी दिखती है, क्योंकि उनको झेलना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अभी जो आपने पढ़ा सब कठोर लगा होगा किसी किसी को, और इससे भी कठोर उन्होंने कहा है। और मैं कहता हूं कि कहने वाले वो अकेले नहीं है, विवेकानंद ने भी उतना ही कठोर कहा है। पढ़ना भी कठिन हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जिनको वो झेलना नहीं पड़ा वो कल्पना नहीं कर सकते। आरक्षण के बारे में हमारे प्रतिनिधि सभा में बहुत पहले 1980 के दशक की बात है, पहली बार जब वो मंडल वगैरह सारा चला, उस समय फिर प्रस्ताव करना था, और वो विषय ही ऐसा है कि समाज में दो मत है ही, मतों के कारण अलग है, दो मत होने के कारण अलग अलग है, लेकिन है। तो बहुत घमासान चर्चा हुई, और प्रस्ताव पारित होना और रिजेक्ट होना दोनों नहीं होता है, क्या करना है इसको। तो उस समय सरसंघ चालक हमारे बाला साहब देवरस थे, उन्होंने सबको रोका, रुको रुको जरा, एक बात ध्यान में रखो, 2000 वर्षों से इस विषमता को जो झेल रहे हैं, ऐसे किसी परिवार में अपना जन्म हुआ है, इस मनस्थिति में आकर इस प्रस्ताव का विचार करो। ऐसा उन्होंने कहा। अगले 15 मिनट में प्रस्ताव पारित हो गया। ये दर्द जिनके मन में है देश के प्रति, देश के प्रत्येक घटक के प्रति, वो हमारे वास्तविक मार्गदर्शक है। उनमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आता है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहां पहले से है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सारे प्रयासों में उनके मन में आस्था रखकर उन्होंने संबंध जिनसे रखे थे, ऐसे कौन थे? ऐसे नाम आप निकालेंगे तो उसमें आपको सावरकर जी का नाम मिलेगा। उनको पत्र लिखा है उन्होंने, जो रत्नागिरी में आने के बाद उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया। उसके वो बड़े उनको अच्छा लगता था और उन्होंने लिखा था कि आप ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जात नाम की व्यवस्था ध्वस्त किए बिना इसका इलाज नहीं है। तो मैं तो उसी में लगा हूं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारा संबंध आज का नहीं है संघ। अब संघ में रिकॉर्ड नहीं रखते, फोटो नहीं रखते। स्वयंसेवक को प्रसिद्धि के मोह से दूर रखने के लिए जो पथ परिचालन की है, उसका एक नुकसान हमको होता है कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन दे नहीं सकते। लेकिन ये बातें हुई हैं। हमारे एक संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए डॉक्टर एडगार को मिलने, वो थे तब की बात है, 1936 होगा शायद। क्या दादा याद है क्या? 39, उनके जाने के 1 साल पहले अचानक आया भोजन के समय। तो डॉक्टर साहब ने, भोजन प्रारंभ होना था, सबको रोका, डॉक्टर बाबा साहब को लेके आए, साथ बिठाए, साथ में भोजन किया। बाद में उन्होंने पूछा भी कौन किस जाति के है वगैरह, तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ ये वातावरण नहीं है। अच्छा लगा। उस दिन दोपहर जो बौद्धिक वर्ग होने वाला था, उस बौद्धिक वर्ग को डॉक्टर साहब ने रद्द किया और उसके जगह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भाषण रखा। विषय था भारत की दलित समस्या और दलितोद्धार। इस विषय पर उनका बौद्धिक वर्ग हुआ है। संबंध हमारा पुराना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दीक्षा परिवर्तन किया। हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध, हिंदू से हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा कह के किया उस समय। और हमारी क्या प्रतिक्रिया थी? हमको ऐसा लगा कि ये किए बिना जो करने वो चले थे वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने किया। और ये न करना पड़े इसके लिए उसके पहले 40 साल उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उस समय सोया हुआ हिंदू समाज जागा नहीं, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। संत गाडगे महाराज के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को उनको मिलने के लिए गए थे ये पक्का होने के बाद। तो गाडगे महाराज ने भी उनको कहा कि इस निर्णय का पुनर्विचार नहीं हो सकता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मान लिया, कुछ बोले नहीं। बाद में एक गौरव विशेषांक किस मासिक का मुझे याद नहीं है, लेकिन 1963 में निकला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गुरुजी को कुछ लिखने के लिए कहा था, तो गुरुजी ने लिख के भेजा है कि मैंने कुछ लिखना चाहिए, ऐसा आपने कहा, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना लिखने की मुझे आदत नहीं है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा, इनका संगम अपने में रखने वाला कोई व्यक्ति भारत में होना चाहिए, तब इस समाज को दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में और ये संगम हमको प्राप्त हुआ था। सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए उनके जिम्मे जितना हिस्सा था उन्होंने अपने जीते जी पूरा किया। और सब मतों की समीक्षा करते हुए उनके गुण दोष जानने के बाद अपने देश की मिट्टी से नाता न टूटे, इसलिए बाकी सब मत छोड़कर बौद्ध मत का स्वीकार उन्होंने किया और अपने मनुष्यों से करा है। ये बात हमारी पुरानी है और इसलिए पुराना एकात्मता स्तोत्र हमारा चलता था, उसकी जब पुनर्रचना हुई तो उसमें आधुनिक महापुरुषों के भी नाम आए, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम भी उसमें तब से है। हम रोज सुबह वो कहते हैं तो उनका स्मरण करते हैं।